हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगर ये एक सिचुएशन है जो मैं बता रही हूँ, वो अधिकतर लोगों की लाइफ में आते हैं और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप किसी पर्सन या रिलेशन को या फिर कोई किसी भी पर्सन रिलेशन में, देखिए फैमिली के भी आ सकता है एंड या फिर कोई जॉब जहाँ पर करते हैं आप, वहाँ पर किसी जगह आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं, आप एफर्ट्स देते हैं, उधर से रिटर्न में नहीं आता उतना। और फिर इसके बाद ये सिचुएशन है, आप उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, अपने साइड में करने के लिए वगैरह वगैरह। अगर मैं एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ, पर्सन का एग्जांपल रूप में समझाती हूँ, काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। अगर आपको देखिए, आप कोई पर्सन है, वो आपको लाइक नहीं करता बट आप करते हैं, ठीक है। एंड आप सोचते हैं कि ये आपकी लाइफ में रहे, लॉन्ग टर्म तक रहे और फ्रेंडशिप हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेटर है, ये सारी चीज़ें, तो आप बहुत एफर्ट देते हैं, काफ़ी एफर्ट देते हैं। हाँ, बट वो पर्सन है, वो इग्नोर करता चला जाता है, वो उतना ज़्यादा नहीं देता। बट एक टाइम पर आप जब एफर्ट देते देते थक जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मतलब कि अब आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। इधर पे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आपसे बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया, अब नहीं दिए जा रहा आपसे एफर्ट, अब आप अंदर से थक चुके हैं एंड आपने सोचा कि नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा। एंड आप फिर जब अपने ऊपर, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो सडन वही पर्सन जिसे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, वो वापस आने जाता है, वापस आ जाता है आपकी लाइफ में फिर से। एंड लाइफ में आपका वापस आने लगता है आपको, फिर आप वो एफर्ट देता है, अब आप इस टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। आप वो एफर्ट देख के फिर से आप देने लगते हैं एफर्ट, फिर से वो दूर चला जाता है वापस, फिर से वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, मैं बता रही हूँ। एंड फिर से जब अगर आप रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ कंटिन्यू करना, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये मैं पर्सन के एग्जांपल में समझा रही हूँ। एंड फिर जब आप फिर से एफर्ट देने लगते हैं, कि ज़्यादा देने लगते हैं, बट फिर उधर से फिर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। एंड जब फिर से आप सोचते हैं कि नहीं, अब तो मैं दूंगी ही नहीं है, उस पर्सन को एफर्ट, इतने ज़्यादा अटेंशन नहीं देने वाली, ये सारी चीज़ें। अगर ये आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लाइक करता है कि नहीं करता है। बट इसमें क्या है, लाइकिंग वाली चीज़ ही नहीं, कुछ भी नहीं है लाइकिंग वाला। लाइकिंग ऐसे नहीं होती, दोनों तरफ से एफर्ट बराबर होते हैं, वो लाइकिंग होती है। काफ़ी सारे लोग इसे लाइकिंग समझने लगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लाइकिंग नहीं है ये आपका, जब आप अपने एनर्जी, आप अपने आप को पैम्पर करने लगते हैं, अपने आप को ज़्यादा हर चीज़ से आगे रखने लगते हैं एंड अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं एंड सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो हमें करना चाहिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सो जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर होती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। जो आपके आसपास एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग में हो रही होती है। तो मैं जब आप ऐसे एनर्जी के आसपास, मतलब ऐसे एनर्जी में चले जाते हो, तो बहुत ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो अट्रैक्ट होते हैं लोग, और कभी कभी आपका जो क्रश है एंड जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सोचते हैं ये आपको अटेंशन दे, ऐसा कोई पर्सन अगर आप लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है, तो आप सोचते हैं वो आपको वो लाइक कर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, वो लाइक नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइकिंग में एफर्ट दोनों तरफ होते हैं। जब आप अपना सेल्फ लव छोड़ देंगे एंड उसी के पीछे पड़ जाएंगे, उससे ज़्यादा अटेंशन देने लगेंगे, उसी का यार, उसे आप ज़्यादा पैम्पर करने लगेंगे, तो वो आपको फिर इग्नोर कर देगा एंड फिर से वो अपने काम में बिजी हो जाएगा, फिर से आपको अकेला छोड़ देगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें, लव में और इस एनर्जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जिन लोगों को समझ में आए ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके जैसे कि कोई रिलेशन है, आप उसमें बहुत एफर्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा, एंड उसके बाद फिर वो आप बहुत ज़्यादा उससे, मतलब कि केयर कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं, उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ आप करते हैं, तो वो बट खुश होने का नाम ही नहीं लेता एंड आपकी तरफ मूव करने का नाम ही नहीं। आप उसे छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दीजिए, करियर पर ध्यान दीजिए एंड करियर पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए एंड आपको जो खुशी मिले वहाँ पर जाइए, घूमने जाइए और बिल्कुल कांटेक्ट वहाँ पर छोड़ दीजिए उस पर्सन से। तो इसके बाद देखना, आपकी ये आपके आसपास ना, बॉडी के आसपास इतनी मतलब इतनी क्यूट सी एनर्जी क्रिएट होगी, जो लोगों को, उस पर्सन को आपकी तरफ तो खींचेगा और साथ में बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको करना है ये एक्सपेरिमेंट, तो करिएगा एंड फिर वो एफर्ट देगा। बट आपको क्या है, वापस उस एनर्जी में नहीं जाना है। आपको फिर भी आप अपने अपने ऊपर ही ध्यान देना, उस पर्सन पर उतना ज़्यादा नहीं। जितना आप ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना ही जल्दी वो पर्सन बहुत ज़्यादा उसके मन में अट्रैक्शन फील होगा एंड उसे लगेगा कि यार, ये पर्सन अब मुझे क्यों नहीं दे रहा है अटेंशन, इससे तो मुझे चाहिए। क्योंकि अब वो एनर्जी इतनी अच्छी है, हीलिंग वाली, क्योंकि सबको हील होना है उस एनर्जी, तो वो ऑटोमेटिक ही आपसे बात करने का कोई मौका, आपकी हेल्प करेंगे, तो उन्हें अच्छा फील होता है। तो ये एनर्जी, ऐसा एनर्जी है। तो इससे काफ़ी सारे लोग लव समझने लगते हैं, कभी कभी इसे लव में भी यूज़ कर लेते हैं, कि जिसे हमें अट्रैक्ट करना होता है, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं एंड अपने लाइफ में अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो इससे लव भी अट्रैक्ट होता है। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। बट ये लोग काफ़ी, जो देखें,
जो लोग काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं और इसे समझ भी नहीं पाते इस एनर्जी को। एंड इसमें तो मुझे यही लगता है कि आप बस अपने लाइफ में ज़्यादा एफर्ट्स ना दीजिए। जहाँ आपने ज़्यादा एफर्ट्स दिए वहाँ पे एफर्ट्स आपके ख़त्म होने लग एफर्ट्स की जो वैल्यू है वो ख़त्म होने लगती है। धीरे धीरे आप लो फेस में जाने लगते हैं। देखते हैं। देखिए, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे एंड अपने करियर को, अपने आप को बेहतर बनाने की, कि आपको कल कैसे देखना है, अपने ड्रीम्स पर ध्यान देंगे, तो जब ये आपको ऐसा है तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर इस एनर्जी के लोग सम जिस एनर्जी में आप हैं उस एनर्जी के लोग आसपास ही आपके पास रहेंगे। फिर आपको मालूम चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पीछे थे। ठीक है, एंड उनके साथ आप फिर सेलिब्रेशन करेंगे जो आपके साथ में। देखिए, जो लो एनर्जी वाले होते हैं लोग वो ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसमें काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, काफ़ी क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल रहता है जॉब में, चाहे फिर फैमिली में हो, चाहे मतलब नॉर्मल ओवर थिंकिंग तो सबकी नॉर्मल ही हो गई है। तो इस वजह से मैं बोलूँगी, जब आप अपनी सेम एनर्जी वाले से मिलेंगे तो उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे एंड एन्जॉयमेंट करेंगे। अब आपको फिर अपनी लाइफ की वैल्यूज समझ में आएगी एंड आपको समझ में आए कि आपने कितने लेट कर दिया इधर आने में, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर ये देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ ऐसे ऐसे पर्सन से लीजिएगा जो आपसे बड़ा हो। जैसे कि हमारे मम्मी पापा या दादा दादी ने, क्योंकि इन लोगों ने पूरी दुनिया देख ली है और इन्हें मालूम पड़ गया, ये फेस देख लेते हैं, फेस से ही पता कर लेते हैं कि ये पर्सन कैसा है, आपके लिए बेटर है या नहीं है। ठीक है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लमों का सल्यूशन है एंड उन्होंने ज़िंदगी बिता ली है अपनी इन्हीं एक्सपीरियंसों के से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो भी आपको करना हो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी एडवाइस देंगे आपको। ओके। देखिए, आप थोड़ा-सा तेज़ी करेंगे, आप हर चीज़ रिज़ल्ट, जब आप ऐसे एनर्जी में आते हैं कि जब आप अपने आप को पैम्पर करने लगते हैं, तो आपको लगता है फट से रिज़ल्ट दिखे एंड फट से आपकी ग्रोथ हो, तो वो पर्सन आए मेरे पास, ऐसा नहीं है। आपका माइंड फ़ोकस तो अभी भी है, आपको फ़ोकस भी हटाना पड़ेगा, धीरे-धीरे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप कीजिएगा। एंड जब आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएँगे, तो फिर आपको एक टाइम पर आपको पॉइंट पर रियलाइज़ हो कि वो पर्सन तो रियल में बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड ये अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते तो फिर आप बहुत कुछ खो देते एंड आपको फिर एक पॉइंट पे एक दूसरा पॉइंट एक ऐसा आएगा कि आपको वहाँ पर उस पर्सन की नीड ही नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होगी सिर्फ अपने आप के अलावा। एंड आपको नहीं चाहिए कि कोई खुशी रखने के लिए, मतलब कोई आए आपको खुश रखे, नहीं। देखिए, जैसे एक बच्चा अपने आप में खुश रहता है एंड वो सिर्फ उसे आप 2 रुपये दे दो तो वो टॉफ़ी ले आएगा, उसी में वो पूरा दिन खुश रहता है। उसे नहीं चाहिए अकेले ही खेलता रहता है, वैसी वाली आप एनर्जी में चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो अकेले में ही खेलता रहेगा, बहुत सारे गेम खेल लेगा, टॉय से खेलेगा एंड उसको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वैसी वाली ये एनर्जी हर किसी को नहीं मिलती। हर किसी कोई अकेलापन सहन ही नहीं कर पाता, उन्हें कोई ना कोई चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए या फिर फैमिली मेम्बर चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप अकेलेपन को इंजॉय करने लगेंगे, अपने अलोन में अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ गिफ्ट मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता, जब आप अकेले बैठना सीख जाएँ। ओके। एंड मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ग्रोथ होगी, 100% होगी, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, इतना ज़्यादा अपने ऊपर टाइम देंगे बगैर उस पर्सन के या फिर किसी रिलेशन को इतना ज़्यादा टाइम देने के बदले, तो आपको दिखेगा। बट जो आप फैसले लेंगे एंड ग्रोथ थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जब देखिए आपकी ग्रोथ का टाइम आता है, तब ये कोई ऐसा कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपको फोकस आपका हटा देता है। ठीक है, आपका फोकस हटा देता है, आपका फोकस फिर उस पर्सन पर लग जाता है, क्योंकि आपके पास ग्रोथ, आपको सक्सेस मिलने ही वाली होती है और टेस्ट होता है ये। काफ़ी सारे लोग उस पर्सन को ना इतना इंपॉर्टेंस देके फिर भी वो करियर पर ही करे रहते हैं, अपना पूरा फोकस करियर पर ही लगाए रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपना फोकस रखिएगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्ट करने आएगा तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। और जब आप अच्छे से अलाइन हो जाएंगे इस एनर्जी में, तो आपकी सेम एनर्जी वाले ही लोग आपके पास आएंगे एंड आप उनके साथ एंजॉय करेंगे एंड कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी आपके सेम एनर्जी वाली नहीं है, आपकी सेम एनर्जी वाली। ओके, एंड देखते हैं, लुक एट दिस। फिर आप अपने ना देखिए, आप अपने फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। जब हम देखिए किसी सिचुएशन, मैं एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ, कोई पर्सन को आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देते जाएँ और वहाँ से ना रिटर्न में मिले, तो हमारे बहुत सारे रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि मन में आप चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा एंड ये बात आप किसी से कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते ज़्यादा लोगों से। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो उन लोग के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा उधर वो वाली एनर्जी हटाकर अपने ऊपर फोकस वाली एनर्जी के साथ आइए, एंड इसकी वजह से आपका परिवार में के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे लग रहा है दादा दादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं इसमें।
एंड यहाँ पर हो सकता है कि जिम्मेदारी आपको परिवार की मिल सकती है, जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड, जैसे कि पापा दादा पापा जो सा बिजनेस कर रहे होते हैं वो आपको फिर वो बोल देते हैं एक टाइम पे कि आपको भी यही बिजनेस संभालना है। ऐसा कोई टाइम आता है वो मुझे दिख रहा है, जो जिसे बोलते हैं फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस एंड सभी लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, एकदम प्यार है, बहुत खुशियों का माहौल है। एंड आपके पूर्वज भी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, अगर आप उस एनर्जी से हट कर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो अगर आप इस एनर्जी पर हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कम लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो और हाँ, अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना कि मेरी वीडियो आपको कितनी हेल्प करती है। ओके, लास्ट कार्ड, आपको फिर ये अपनी स्ट्रेंथ पता पड़ेगी। मैंने बोला ना, क्योंकि जब आप अपने हायर सेल्फ पर चले जाएंगे एंड अपने आप से जब मिलेंगे, फिर आपको पता चले कि आप कितनी, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जिस पर्सन को हम लाइकिंग कर देते हैं, क्रश कर सॉरी मतलब कि क्रश आ जाता है, जो उन्हें अट्रैक्शन आ जाता है, जो उसके पीछे हम अपनी वैल्यू अपने आप को इतना इंसल्ट करते हैं उसे खुश करने के लिए, सिर्फ इसे चेस करने के लिए, कि हम इतना ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं, इतना ज़्यादा कि वो हमें को ही नहीं मालूम चलता कभी कभार। इस वजह से मैं ये बोलूँगी कि जब आप इस एनर्जी से हटेंगे, तो कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारे कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आप अपने ना रियल स्ट्रेंथ से मिलेंगे, आपको फिर पता चलेगा अपनी वैल्यू, कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन से ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी। एंड यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है, एंड पूरे यूनिवर्स का भी सपोर्ट रहेगा, एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे एंड हील रहेंगे, और आसपास सबको हील करेंगे। एंड यहाँ पर एक ऐसा कोई पर्सन जहाँ पर जिस माहौल में वो जो जाता है एंड वहाँ पर माहौल क्रिएट कर देता है, आई मीन जहाँ पर जगह पर जाता है वहाँ माहौल क्रिएट कर देता है, ऐसी पर्सनालिटी दिखेगी आपकी, फिर अलग ही दिखेगा। फिर वो पर्सन है ना, वो पर्सन आने को करेगा। तो प्लीज़, अगर एनर्जी आपकी फिर से आप वापस जा रहे हो, उससे फिर से एफर्ट देते जा रहे हो, तो आपका वो लव नहीं है, वो कार्मिक पर्सन है, पहचानिए आप पहले ये तो। देखिए, वो कार्मिक पर्सन है, आप फिर से ड्रेन हो रहे हैं, फिर से लो हो रहे हैं, आप अपने आप को वैल्यू ना देकर उतना ज़्यादा उससे वैल्यू दे रहे हैं, ओवर दे रहे हैं, उधर से उतना एफर्ट्स नहीं आ रहा है। अगर बराबर है, इक्वल है एफर्ट्स, तो ठीक है, वो लव है। अगर नहीं आ रहा है उधर से इतने ज़्यादा, तो वो आपका कार्मिक पर्सन है। तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से जल्दी हो सके, बिगड़ मतलब ज़्यादा अटैच मत कीजिएगा अपने आप से, उतनी ही दी होगी। ओके, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम में आया था, शायरी आई थी कि अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, आपको रियलाइज़ हो गया कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, तो आप जल्दी से जल्दी जो पास वाला स्टेशन है एंड उस पर सॉरी हाँ उस पर उतर जाइए। नहीं तो फिर आप जितना उस ट्रेन में बैठे रहेंगे, रिटर्न का जो टिकट है वो उतना ही महंगा होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, एक काफ़ी लोग को पहचान ही नहीं होती कि लव है, कि ये कार्मिक पर्सन है। आपकी लाइफ में जब बुरा बुरा होने लगे, ठीक है, आप लो फेस में जाने लगे हैं, एंड और आप चाहे जितने एफर्ट्स देना, आपके एफर्ट्स की जीरो वैल्यू है, तो आप समझ जाइए कार्मिक है। एंड जो अच्छा पर्सन होगा, पहली बात तो आप लोग अपोजिट होंगे, एंड जो अच्छा पर्सन है वो आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपको सेफ फील होगा आसपास अपने, जब वो आसपास होगा तब भी सेफ फील होगा, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, एंड आपको कुछ भी इरिटेशन नहीं होगी। एंड यहाँ पर ये है आगे कि और मेन चीज़ है, आपकी ग्रोथ में आपके साथ हो, वही रियल पर्सन होता है ये, वरना नहीं। जो आपकी ग्रोथ में आपका ब्रेक लगाए या फिर आपको दूर करे आपकी ग्रोथ से, आपके ड्रीम्स से, वो पर्सन नहीं है आपका रियल। प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए। ओके, आई होप आप बहुत सारे लोग क्लियर हो पाए होंगे, मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको थोड़ी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सेल्फ करना मत भूलना।